बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, वबाई मर्ज के पेश नजर ईरानी हुकाम ने जिन खदशात का इजहार किया था वो अब दुरुस्त साबित हो रहे हैं। ईरान ने महसूस किया कि अमेरिका बायोलॉजिकल वार की मदद से ईरान को तबाह करना चाह रहा है। यही वजह है कि ईरान ने मौके की नजाकत को समझते हुए पाकिस्तान से दरखास्त की कि वो आलमी इदारों और अमेरिका को बावर करवाए कि यह वक्त सियासत का नहीं, आसमानी आफत से मुकाबला करने के लिए दुनिया की ताकतवर मईशतों को कमजोर ममालिक का साथ देना चाहिए। जिसके बाद पाकिस्तान ने कई पैगामात व्हाइट हाउस की इंतजामिया को भिजवाए ताकि इस्लामी ब्रादर मुल्क ईरान की मुश्किलात को किसी तौर हल किया जा सके। चंद रोज से पाकिस्तान इस कोशिश में था कि आलमी इदारे भी ईरान की जानिब तवज्जो दे। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने अहम बयान देते हुए अमेरिका से बड़ा मुतालबा कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के आला कमिश्नर बराए इंसानी हकूक ने वबा से मुतासरा बाज़ ममालिक बशमूल ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक मिशेल बाशेल्ट ने गुज़श्ता रोज कहा कि अमेरिका को इस अहम वक्त में सेहत की वजूहात की बिना पर और उन ममालिक में लाखों अफराद के हकूक और जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदियों को कम करना और मुअत्तल करना होगा। पाबंदियों को बरतरफ करना, इंसान दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए तिबी सामान की फ्राहमी अमेरिका जैसी सुपर पावर की जिम्मेदारी है। इस बयानिए के बाद ईरान के हवाले से आलमी नुक्ता निगाह भी तब्दील होने के इम्कानात हैं। ख़वातीन हज़रात, दूसरी जानिब अमेरिकी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ने कहा है कि ट्रंप की ईरान मुखालिफ पॉलिसी अब तिबी दहशतगर्दी के मरहले तक पहुँच गई है। कैलिफोर्निया की स्टेट यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर डेवर ने गुज़श्ता रोज तहलका-खेज़ इंकशाफात करते हुए बताया कि व्हाइट हाउस ने ईरानियों को इज्तिमाई सजा देने की पॉलिसी इख्तियार की है, जो ये अमेरिका की सियासी और इखलाकी ज़वाल का बायस है। ट्रंप की ईरान मुखालिफ पॉलिसी अब तिब्बी दहशतगर्दी के मरहले तक पहुंच गई है, जिस पॉलिसी ने वबा पर काबू पाने के लिए ईरान की कोशिशों में रुकावट पैदा कर दी है। ईरानी अवाम को मोहलिक मर्ज की रोकथाम के शोबे में अमेरिकी गैर कानूनी पाबंदियों और दबाव की वजह से बहुत से मसाइल का सामना है। ट्रंप की पॉलिसियां और अमेरिकी खारजा पॉलिसी की शरारत अमेरिका के बदतरीन चेहरे की अक्कासी कर रही है। इस पैगाम से वाज़ेह होता है कि चंद दानिशवर अमेरिकी ये समझते हैं कि ट्रंप की पॉलिसियां सिर्फ अमेरिका के मुफाद में हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ आपके सामने एक और अंदेशे का जिक्र करते चलें कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सदर ट्रंप बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, जिसकी बड़ी वजह उनकी नाकाम खारजी और दाहरी पॉलिसियां हैं। अमेरिकी अवाम का ये मौकफ है कि मिस्टर ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में अमेरिका को सिर्फ नुकसान ही पहुँचाया और उन वादों को पूरा नहीं किया गया जिनका वादा इंतखाबात से कबल किया गया था। वबाई मर्ज के इमराज में फैलाव को भी ट्रंप की गलती गर्दाना जा रहा है, जो कि मिस्टर ट्रंप के लिए बड़े नुकसान का मौजब बन सकती है। ख़वातीन हज़रात, दूसरी जानिब अगर मोहलिक वबा के हवाले से दुनिया भर में निगाह दौड़ाई जाए तो ये मालूम होता है कि ताहाल हालात संगीन ही हैं, जबकि पाकिस्तान में भी इस वबाई मर्ज के हवाले से अभी तक कुछ अच्छी खबरें मौसूल नहीं हुई। इस कातिल जरासीम के मुआशी, माशरती और नफ्सियाती असरात तेजी से अफराद और मुआशरे को अपनी लपेट में ले रहे हैं। ये दीगर कुदरती आफात मसलन सैलाब, ज़ल्ज़ले, कहत से कई एतबार से ज्यादा संजीदा बहरान है। एक तो इसकी तेज से बढ़ती हुई रफ्तार है, दूसरा ये कि एक मुल्क या बराज़म तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ चुकी है। गुज़श्ता रोज तक इस वबा के आलमी सतह पर 4 लाख से जायद मुसद्दका केसेस सामने आ चुके हैं। 18,000 के करीब अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। इस वक्त मोहलिक जरासीम से मुतासरा मरीजों के एतबार से पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर इटली, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे पर स्पेन, 5वें पर जर्मनी, 6ठे पर ईरान, 7वें पर फ्रांस, 8वें पर कोरिया, 9वें पर स्विट्जरलैंड और 10वें पर बरतानिया है। लेकिन अहम अमर ये है कि किसी मुल्क में ये बीमारी किस रफ्तार से फैल रही है। पाकिस्तान में कुछ हफ्ते कबल इस मरीज का पहला केस सिंध में और दूसरा इस्लामाबाद में सामने आया था, लेकिन फिर देखते ही देखते चारों सूबे, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी उसकी लपेट में आ गए। और ताज़ा तरीन अतादुशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1100 से ज्यादा हो चुकी है और इसमें रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। एक लिहाज से इस मोहलिक वबा की मुतवक्के तबाहकारी पहली और दूसरी जंग अजीम से भी बढ़कर है। हुकूमत लॉकडाउन के फैसले तक पहुंचने में तजब्जब का शिकार रही। इसकी एक बड़ी वजह डेली वेजेस पर काम करने वाले वो लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों तक महदूद हो जाएंगे और यूं उनके घरों के चूल्हे सर्द हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसके बाद अब तक दुनिया भर में इससे मुतासरा अफराद की तादाद 5 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 24,000 से ज्यादा अफराद अभी तक कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने अमेरिका तक को तबाही की उस सतह पर पहुंचा दिया है जिसका शायद अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में अभी तक 86,000 के करीब अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि 1300 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर हलाक हो चुके हैं। इसी दौरान अमेरिकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में 33 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। बताया गया है कि 1996 में भी अमेरिका को ऐसी तबाही का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में तकरीबन 6,95,000 अफराद बेरोजगार हो गए थे। लेकिन अब की बार नुकसान 5 गुना ज्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अंदाजा नहीं लगाएगा कि ये वायरस कब तक रहेगा। इस बारे में
मुआशी माहिरीन का कहना था कि असल अदादुशुमार कहीं ज्यादा हो सकते हैं। 1996 से 2020 तक अमेरिका में इतनी बेरोजगारी नहीं देखी गई, इसलिए अमेरिका को हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रहे कि अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रेस्टोरेंट्स, बार, सिनेमाघर, होटल्स और जिम बंद हैं, जिसके सबब बेरोजगारी में इजाफा हुआ। खवातीन हज़रात, दूसरी तरफ पाकिस्तान से एक खुशखबरी आई है कि शौकत खानम अस्पताल में एक वेंटिलेटर को 4 अफराद के लिए इस्तेमाल करने का कामयाब तजुर्बा किया गया है। कोरोना वायरस के बायस खराब सूरत हाल और मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बाद वेंटिलेटर्स की शदीद कमी महसूस की जा रही थी। ताहम अब एक वेंटिलेटर को 4 मरीजों के लिए इस्तेमाल करने का कामयाब तजुर्बा किया गया है। ये तजुर्बा लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में किया गया है। मौजूदा सूरत हाल में अस्पताल में 16 वेंटिलेटर्स हैं, जो कि 64 अफराद के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। कबल अजीम अद्वियात बनाने वाली कंपनी डी वाटसन ने वेंटिलेटर्स का अतिया दिया था। पाकिस्तान में डी वाटसन फार्मेसी के चीफ एग्जीक्यूटिव एहसन जफर बख्तावरी की जानिब से एक अदद वेंटिलेटर अतिया किया गया, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के हवाले किया गया। ये वेंटिलेटर पोली क्लिनिक अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए रखा जाएगा। खवातीन हज़रात, एक तरफ जहां कोरोना वायरस न सिर्फ इंसानों को मार रहा है, बल्कि उसने आलमी सतह पर मईशत को भी तबाही के किनारे ला खड़ा किया है। ये वायरस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर उसके असरात बहुत देर तक बाकी रहेंगे। जो ममालिक चंद दिन पहले तक साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस माने जाते थे, उस वबा ने उन सब को तहस नहस कर दिया है। हालत यह है कि अमेरिका जैसे मुल्क को भी मास्क और दीगर तिब्बी सामान की किल्लत का सामना है। मुआशी तौर पर मजबूत ममालिक तो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेंगे, मगर उनको भी मईशत से मुतालिक मंसूबों में बहुत सारी तब्दीलियां करना पड़ेंगी। लेकिन मुआशी तौर पर कमजोर मुल्कों का क्या बनेगा? गरीब ममालिक जहां जीडीपी की शरह इंतहाई कम है, उनकी अवाम का क्या होगा? मुस्तकबिल करीब में जो सूरत हाल नजर आ रही है, वो ज्यादा बायस इत्मीनान नहीं है। कोरोना वायरस के हाथ में के बाद दुनिया की मईशत को बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। कई ममालिक कहत और सख्त मुआशी बहरान से दो चार हो सकते हैं, खसूसन वो ममालिक जो ज़री पैदावार के मामले में कमजोर हैं, जहां ज़री पैदावार न होने के बराबर है, जिनमें अक्सरियत अफ्रीकी ममालिक की है। वो ममालिक जो ज़री अजनास दूसरे ममालिक से दरामद करते हैं, उनकी मुश्किलात में भी मजीद इजाफा हो सकता है। दुनिया का निजाम दरामद और बरामद पर चलता है। सनत की अहमियत इसलिए है कि उससे दरामद, बरामद और मुल्क की मईशत की मजबूती में बहुत मदद मिलती है, जबकि सनतों के चलने से अवाम को बराह रास्त फायदा रोजगार की सूरत में पहुँचता है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की रोजी सनतों से वाबस्ता है। कोरोना वायरस की वजह से सनतों से वाबस्ता अफराद भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मुस्तकबिल में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। सियाहत का भी मुल्कों की मईशत में अहम किरदार है और लातादाद अफराद इस पेशे से मुंसलिक हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गया है और बेशुमार अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। आज से 12 साल पहले एक बहुत बड़ा मालियाती बहरान पैदा हो गया था, जिसने बहुत से ममालिक को परेशानी से दो चार कर दिया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल उससे कहीं ज्यादा खराब असरात की हामिल है। अब तो हालत ये है कि रेस्टोरेंट खाली, हवाई अड्डे वीरान पड़े हैं, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हू का आलम है, बाजार सुनसान है और बहुत सी कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। दरअसल इस वबा ने मईशत की जड़ें हिलाकर रखती हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की मुश्किलात में मजीद इजाफा नजर आ रहा है। चीन जहां से कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई, जिसने इंसानों के अलावा चीन की मईशत को हत्या से दो चार किया, एक बार फिर बहरान से दो चार हो सकता है, क्योंकि चीन की मईशत का दारोमदार इस वक्त बरामद पर है और कोई भी चीज तब बरामद हो सकती है जब कोई उसको दरामद करने वाला हो। इस नुक्ते को मद्देनजर रखें तो ये साफ नजर आ रहा है कि कोरोना के बाद भी एक अरसे तक चीन को बरामद में निस्फ से ज्यादा कमी का सामना करना पड़ेगा। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अरबों रुपए के मौसमी पैकेज का ऐलान किया है, जिनमें गरीब अफराद के लिए मजबूरी तौर पर 3.5 अरब रुपए रिलीफ के लिए मुहतस किए गए हैं। गरीब खानदान और दिहाड़ी करने वालों के लिए माहाना मुहतस रकम ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। क्या 4-5 अफराद पर मुश्किल कुंबा 100 रुपए में 3 वक्त का खाना खा सकता है? घरों के किराए, इलाज मुआवजा और स्कूलों की फीसें और दीगर अखराजात इसके अलावा हैं। दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि जब सनतें बंद हों, वहाँ काम करने वाले मजदूर फाके कर रहे हों, तो बरामदात कैसे होंगे? इसका एक और पहलू ये भी है कि बरामदात तो तब होंगी जब दरामद करने वाले होंगे। जब पूरी दुनिया में कारोबार बंद हो तो वो दरामद कैसे करेंगे? क्या ये बेहतर ना होता कि ये रकम गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए मुहतस की जाती? इसके अलावा मीडिया के कारकुनों की मुश्किलात से कौन वाकिफ नहीं है। अखबारात और मीडिया हाउसेज को शदीद माली बहरान का सामना। खवातीन हज़रात, ये बहरान बेशक पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा बहरान है और ये बहरान हमें एक और सबक भी दे रहा है कि हुकूमती पॉलिसियों का महवर तालीम और सेहत और माहौलियात होना चाहिए। इस सिलसिले में देरपा और दूरस्थ नताइज की हामिल पॉलिसियां तश्कील दी जानी चाहिए, ताकि किसी भी बहरान की शक्ल में उससे निपटने के लिए इदारे और वसाइल तैयार हों और ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जिसमें प्राइवेट सेक्टर हुकूमती बेअमली के हालात को पूरा करने के लिए बहरान को एक मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को जरूर सोचना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म की आफात के मुआशी असरात गरीब आवाम पर ना पड़े। खवातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।